नील, और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, लेकिन कोरोना काल में बेरोजगार हुए नौजवानों ने इस बात की अनदेखी की। यूट्यूब से चोरी का तरीका सीखा जो जरूरत पर काम नहीं आया, और गिरोह के 3 सदस्य दबोच लिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। यूट्यूब से सीखा चोरी का तरीका, साजिश हुई धराशायी, अंजाम रहा फीका। उड़ान भरने के पहले ही गिरफ्त में आए शातिर। पुलिस की रेड 007 गोगुंदा ढेर। यूट्यूब से चोरी चकारी का तरीका सीखकर रातों रात अमीर बनने का सपना ही रह गया। उदयपुर की सायरा थाना पुलिस ने इलाके में SBI बैंक के ATM के लूट के प्रयास में शामिल 007 गोगुंदा गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया। ये 1 सितंबर रात की घटना है। लगभग रात को सुबह 4 बजे के आसपास सायरा कस्बे में जो SBI का मेन ATM है उसको अटेम्प्ट हुआ था। संबंध में SBI ब्रांच मैनेजर ने अपने को FIR दी थी, क्योंकि ATM पे लूट की घटना और वो भी ATM पे बहुत सीरियस मैटर था। इस संबंध में स्पेशल टीम गठित की गई CO साहब के नेतृत्व में और थानादार SHO सायरा के नेतृत्व में। घटनाक्रम ये रहा कि इस स्पेशल टीम ने फिर बेकरिया, गोगुंदा और इस तरह के एरिया में जहाँ पे पुराने जो चालानशुदा व्यक्ति है, मौतवीर वगैरह सूचना इकट्ठी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके नाम है लालू, ललित और प्रेमलाल गमेती। 20 से 25 साल की उम्र के व्यक्ति हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जब पूछताछ शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यह गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप पर चोरी के तरीकों को आपस में समझाता है और फिर मुख्य रूप से ज्वेलरी शॉप और ATM लूट की वारदात को साजिश देने की कोशिश करता है। लेकिन हाल ही में पनपे इस गिरोह को अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि गिरोह ने पहले भी 2-3 जगह ATM लूटने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद गैंग ने ज्वेलरी शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन सायरा इलाके में जिस दुकान पर चोरी की वहां नकली जेवरात ले जाने में ही सफल हो पाए। इन्होंने व्हाट्सएप पे 007 गोगुंदा करके एक ग्रुप बना रखा है। ये पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं जो पहले वर्किंग क्लास गुजरात में वर्कर वगैरह काम करते थे, रसोइये का, और कोविड के बाद या फिर पैसों की किल्लत के चलते और जल्दी अमीर होने के चक्कर में इन्होंने ये ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इस ग्रुप पे ये यूट्यूब के माध्यम से कैसे ATM काटने, ताला तोड़ने, इसके वीडियो शेयर करके लर्न करते हैं। इन्होंने उस दिन बैंक का ATM काटने की कोशिश की, बट ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये 3-4 दिन रेकी करते हैं, मोटरसाइकिल पर टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। 007 गोगुंदा व्हाट्सएप ग्रुप पर करीब 8 सदस्य हैं। 3 शातिर दबोच लिए गए हैं, लेकिन 5 अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। इन सब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस को भरोसा है कि जल्द ही पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। पुलिस के इस भरोसे की पुख्ता वजह भी है, गिरोह के सदस्य मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। कोरोना में काम धंधा छूट जाने से सभी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इस ग्रुप से तीनों अरेस्टेड व्यक्तियों से पूछताछ करने को इन्होंने 3-4 घटनाएं और कारित करना कबूल किया, जिसमें ये राजसमंद में एक ATM अटेम्प्ट हुआ था। रात देलवाड़ा में साइफन चौराहे बड़गांव के पास हुआ था, एक ATM काटा गया, गैस कटर से तोड़फोड़ की गई थी। क्योंकि ये बाइक से रेकी करते तो वो भी चोरी की रहती है। इन्होंने एक बाइक चोरी की घटना को भी कबूल किया रास्ते लग गोगुंदा में। और जनरली बैंक ATM या फिर सोनार्स की दुकान जनरली टारगेट करते हैं, तो बेदला में 15 दिन पहले इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने एक सोनार की दुकान पर अटेम्प्ट किया। उदयपुर पुलिस इस गिरोह की तह तक पहुंचना चाहती है।
इसलिए कोर्ट में पेश कर इन्हें रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है। पुलिस को भरोसा है कि शातिरों से पूछताछ में उसे अपराध जगत में कदम रखने वाले नए गुर्गों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कोरोना काल में केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश भर के अस्पतालों में बने ऑक्सीजन प्लांट की, जो अब फायदे का सौदा बन चुका है। ये वो ऑक्सीजन प्लांट हैं जो कोरोना काल की दूसरी लहर में उस वक्त बनाए गए थे जब पूरे देश के साथ साथ प्रदेश के भी हर जिले में ऑक्सीजन की भारी डिमांड थी। उस वक्त केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, वो प्लांट अब फायदे का सौदा साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि प्राइवेट वेंडर्स के बजाय अस्पतालों में लगे प्लांट से ही ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो रही है। मसलन श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में इस वक्त 3 अलग अलग ऑक्सीजन प्लांट हैं और वहाँ से 300 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। तो अभी 300 सिलेंडर पर डे अगर अपने को जरूरत होती है तो अपने यहाँ पे आत्मनिर्भर हैं उसको जनरेट करके सप्लाई करने में, क्योंकि लगभग हमारे 240 बेड पे ऑक्सीजन पाइपलाइन द्वारा पहुंचाई जा रही है और कनेक्शन हमारे हैं। किसी भी तरह की महामारी इस तरह की अगर दोबारा आती है, कभी भी आती है, तो उसके लिए पूरी तरह से राजस्थान स्टेट पूरी तरह से तैयार है। किसी तरह की कोई कमी आनी नहीं दी जाएगी। रही बात इसमें जो पैसा हमारा पहले जो खर्च हो रहा था, जैसे सिलेंडरों को बार बार परचेज करते थे और वापस ख़त्म हो जाते थे, वो समस्या हमारी खत्म हो गई है, क्योंकि अब नई के बराबर ही खर्चा आएगा। श्रीगंगानगर के अलावा अलवर, बारा समेत कई जिलों के अस्पतालों में लगे प्लांट से ही करीब 70% ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 511 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं और उनसे रोजाना 40,000 डी टाइप सिलेंडर्स ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इन ऑक्सीजन प्लांट की वजह से जो करीब हमारे राज्य में 511 के आसपास में ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी क्षमता 40,000 डी टाइप सिलेंडर के पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। और मैट्रिक टन में बात करें तो ये 360 से 370 मैट्रिक टन के बीच में है। अगर ओवरऑल ऑक्सीजन प्रोडक्शन केवल प्लांट के अलावा भी दूसरे जो रिसोर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जो हमारे प्राइवेट वेंडर्स हैं या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी कैपेसिटी भी जोड़ते हैं, तो राजस्थान उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और करीब 1000 MT से भी ज़्यादा प्रोडक्शंस पर डे के हिसाब से हैं। गौरतलब है कि कोरोना से पहले प्रदेश के ज्यादातर चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, लेकिन कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मचे हाहाकार के बाद केंद्र सरकार ने अलग से फंड जारी कर सभी चिकित्सा संस्थानों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में मदद की थी और अब उसका फायदा सभी को नजर आ रहा है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चूरू की तारानगर तहसील के एक निजी स्कूल में टीचर की पिटाई से 5वीं के एक बच्चे के कंधे का मांस फटने का मामला सामने आया। यही नहीं, बच्चे के परिजन ने जब स्कूल से शिकायत की तो संस्थान प्रधान ने उसे बच्चे की टीसी काटने की धमकी दे डाली। तारानगर निवासी विमल कुमारी सैनी ने कोर्ट में दिए परिवाद में बताया कि 29 अगस्त को स्कूल की छुट्टी होने पर उनका बेटा स्कूल से रोते हुए आया। जानकारी पर पता चला कि होमवर्क की बात को लेकर स्कूल की टीचर कन्हैया लाल ने हाथ मरोड़कर मुक्कों से मारपीट की और बच्चे को एक खाली कमरे में 2 घंटे तक बंद करके रखा। बच्चे के हाथ में ज्यादा दर्द होने पर उसे चूरू के एक निजी अस्पताल में दिखाया गया, जहां एक्सरे करने पर पता चला कि बच्चे के कंधे का मांस फट गया है। कोर्ट में दिए परिवाद में पीड़ित ने बताया कि घटना को लेकर तारानगर थाने में भी वे गए थे, लेकिन वहां उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वो चेक करवा रहा था, चेक करवा के मैंने बेंच पर रखी, मेरा होमवर्क करने लगा और फिर मेरे वहां से नोटबुक लड़का ले गया कोई गायब है वहां से, और फिर मेरे को उस वजह से सर ने मारी, हाथ मरोड़ के मुक्के। कन्हैया लाल जी सर थे और मेरे हाथ पकड़ के मुक्के मारे और गाल पे थप्पड़ भी मारे थे। जब स्कूल से लेके आ रहा था तब बच्चे भी बोल रहे थे कि रोहित की हाल बहुत ज्यादा पिटाई हुई है सर। तो फिर स्कूल गया तो स्कूल के संचालक राजेंद्र गोदारा और